तो हम बात कर रहे हैं सरकार के 2 साल बेमिसाल की। गहलोत सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है और इसी सिलसिले में कोरोना संकट और चुनावी आचार संहिता के बीच भी ज्यादातर समय गुजरने के बावजूद भी गहलोत सरकार ने 2 साल में प्रदेश के खेल जगत के लिए खजाना खोलकर काम किया। ऐसे में गहलोत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देना। चलिए आप भी जानिए कि खेल जगत के नजरिए से कैसे रहे गहलोत सरकार के बीते 2 साल। गहलोत सरकार ने बीते 2 सालों में हर क्षेत्र में शानदार काम किया है और अपने चुनावी वादों से करीब आधे वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन अगर खेल जगत की बात करें तो सरकार ने खिलाड़ियों को उम्मीद से ज्यादा दिया है। दरअसल केंद्र में किसी समय खेल विभाग की जिम्मेदारी निभाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों की समस्याओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को करीब से जानते भी हैं और उससे वाकिफ भी हैं। इसीलिए उन्होंने इस बार खिलाड़ियों और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए शानदार काम किया। वैसे तो बजट में अगर किसी विभाग का बजट सबसे कम है तो वो विभाग है खेल विभाग, लेकिन इस बार इस विभाग की जो भी जायज मांग थी उसे वक्त रहते न सिर्फ पूरा किया गया बल्कि 2 साल में सरकार की ओर से खिलाड़ियों को सबसे बड़ा तोहफा पदक जीतने पर सरकारी नौकरी का दिया गया, वो भी डीएसपी तक की। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 2 साल में सरकार ने आखिर खेल जगत को क्या क्या दिया। खिलाड़ियों को छप्पर फाड़ कर दिया है सियासी जादूगर ने। पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री ने 6 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक बनाया। 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई। 11 खिलाड़ियों को पुलिस उप निरीक्षक बनाया गया है। 1 खिलाड़ी को आबकारी रक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। 5 खिलाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। 1 खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक द्वितीय के पद पर नियुक्त किया गया है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान। गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों के हित में इस नियम में बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय और पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर भी मिलेगा आरक्षण। राज्य सरकार ने 56 विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया है। 2 से 6 जनवरी 2020 तक स्टेट गेम्स का आयोजन किया गया। स्टेट गेम्स में 18 खेलों में 8000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। स्टेट गेम्स के विजेताओं को दी गई 1.25 करोड़ रुपए की इनामी राशि। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अशोक चांदना जी ने कहा वो करके बताया। आज सरकारें आती हैं, उनको पैसा दे देती हैं कि हाँ मेडल लेके आया पैसा, लेकिन रोज़गार की बात कोई नहीं करता। लेकिन अशोक चांदना जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी लेके आए हैं कि अपॉइंटमेंट की, और इन्होंने 15 जनों को अपॉइंटमेंट दिया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खिलाड़ियों के लिए कि आज खिलाड़ी खेल रहा है तो उसको नौकरी की भी दरकिनार नहीं रहेगा कि अब 2% उन्होंने कोटा भी कर दिया है, उसका भी उन्होंने पॉलिसी बना दी है और अभी 15 जनों को आउट ऑफ द टर्न जाके अपॉइंटमेंट दिया है। तो मैं इसके लिए इनको तहे दिल से, मेरे स्पोर्ट्स की तरफ से, मेरे गेम की तरफ से, मेरे खिलाड़ियों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। सच तो ये है, सिर्फ नौकरी देने और सिर्फ आयोजन तक ही सरकार सीमित नहीं रही, बल्कि सीएम गहलोत ने खिलाड़ियों की इनामी राशि में भी जमकर बढ़ोतरी की है। प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपए की इनामी राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो वहीं रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही इनामी राशि 50 लाख रुपए को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। और कांस्य पदक जीतने पर जो वर्तमान में 30 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती थी, उसकी जगह अब 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। उसी तरह एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही इनामी राशि 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, जबकि रजत पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है। तो वहीं कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही इनामी राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। तो वहीं प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलों के कोच लगाए गए हैं। राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को भी बढ़ाया गया है, जिसमें 500 रुपए के भत्ते को 1000 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया, तो वहीं 300 रुपए के भत्ते को 600 रुपए कर दिया गया है। तो वहीं 2015 के बाद प्रदेश के मेडलिस्ट खिलाड़ियों की रुकी हुई
11 करोड़ 14 लाख रुपए की इनामी राशि को 9 जुलाई 2019 को जारी की गई है, जो खिलाड़ियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। राज्यों में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यमी एक खेल योजना लाने का भी ऐतिहासिक फैसला किया गया है, जिसमें कोई औद्योगिक घराना एक खेल को गोद लेकर राज्य में उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करेगा। सरकार की ओर से 16 नेशनल ए कैटेगरी खेलों में 140 खिलाड़ियों को मार्च 2019 तक 2.97 करोड़ रुपए और राज्य और पैरा खिलाड़ियों को मार्च 2020 तक 4.21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। खिलाड़ियों को तो सरकार ने इन 2 सालों में काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सबसे बड़ी चीज़ है कि खेल विभाग अभी तक अपनी खेल नीति नहीं ला पाया। साथ में ही जो खेल संघों के विवाद चल रहे हैं उनको लेके भी एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाई जिसके कारण प्रदेश में खेल संघ एक जाजम पर बैठे और उनमें कोई विवाद ना हो। अब देखना यह है कि खेल मंत्री अशोक चांदना आने वाले समय में इस बारे में क्या कदम उठाते हैं। कैमरामैन पवन के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।